पर्वत की चोटी पर सन्नाटा पसरा है। अंजना एक शिलाखंड पर स्थिर बैठी हैं। उनकी आंखें बंद हैं। यह केवल हवा की सरसराहट है जो पत्थरों से टकराकर गूंजती है। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। घंटों, दिनों और वर्षों तक उनका ध्यान केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित है। अचानक वातावरण में एक भारी कंपन महसूस होता है। गुफाओं की दीवारें थरथराने लगती हैं। हवा का प्रवाह रुक जाता है। शिवजी प्रकट होते हैं। शिवजी कहते हैं, तुम्हारी भक्ति सफल हुई। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो बल और बाबुद्धि का प्रतीक होगा। उसी क्षण मीलों दूर अयोध्या में राजा दशरथ का यज्ञ संपन्न हो रहा है। अग्नि से एक दिव्य पात्र निकलता है। एक पक्षी उसे अपनी चोंच में दबाकर आकाश मार्ग से उड़ता है। पवन देव की प्रेरणा से उस पात्र का एक अंश अंजना की ओर बढ़ता है। वह सीधे उनके हाथों में आ गिरता है। अंजना उसे ग्रहण करती हैं। यह एक नए युग के आरंभ का संकेत है। चैत्र पूर्णिमा की भोर है। आकाश का रंग बदल रहा है। अंजना की गोद में एक बालक ने जन्म लिया है। बालक के शरीर से एक अद्भुत ऊर्जा निकल रही है। उसकी आंखें चमक रही हैं। वह अपनी नन्ही मुट्ठियों को हवा में लहराता है। अचानक बालक हनुमान की दृष्टि क्षितिज पर पड़ती है। वहां उगता हुआ लाल सूर्य दिखाई दे रहा है। बालक को वह कोई रसीला फल प्रतीत होता है। वह अपनी जगह से उठता है। उसके पैरों की मांसपेशियों में एक तीव्र खिंचाव आता है। वह बिना किसी डर के आकाश की ओर छलांग लगा देता है। उसके शरीर की गति इतनी तेज है कि आसपास की हवा पीछे छूट जाती है। वह बादलों के बीच से होकर गुजरता है। बादलों की परतें उसके वेग से फट रही हैं। वह ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है। सूर्य का आकार बढ़ा होता जा रहा है। वह अपनी भुजाओं को फैलाकर उस फल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसकी गति में कोई कमी नहीं है। वह बादलों की ऊंचाई को पार कर चुका है। सूर्य अब उसके बिल्कुल करीब है। यह एक असाधारण दृश्य है। बालक की शक्ति और उसका साहस आकाश की सीमाओं को चुनौती दे रहा है। वह निरंतर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इंद्रदेव का आसन डोलने लगा है। वे अपनी सभा में खड़े होकर कांपते हाथों से वज्र को थामते हैं। बालक की बत्ती गति और सूर्य के प्रति उसका आकर्षण इंद्र को भयभीत कर देता है। वे अपना वज्र हनुमान की ओर फेंकते हैं। वज्र बिजली की गति से चीरता हुआ आगे बढ़ता है। वह सीधे हनुमान की ठोंठी पर जाकर लगता है। एक तीव्र गूंज के साथ बालक का संतुलन बिगड़ जाता है। वह आकाश से नीचे की ओर गिरता है। पृथ्वी की सतह तेजी से करीब आ रही है। वह धूल के गुबार के साथ जमीन पर गिरकर अचेत हो जाता है। पवन देव यह दृश्य देखते हैं। उनकी आंखों में जलती हुई ज्वाला है। वे क्रोध में भरकर ब्रह्मांड की समस्त वायु को रोक देते हैं। अचानक पक्षियों की उड़ान रुक गई है। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गई हैं। सांस लेना असंभव हो गया है। सृष्टि के हर कोने में हाहाकार मच गया है। जीव जंतु दम घुटने के कारण तड़प रहे हैं। वायु का प्रवाह पूरी तरह से थम चुका है। ब्रह्मांड एक भयानक सन्नाटे में डूब गया है। पवन देव का यह मौन प्रलय का संकेत है। सृष्टि का दम घुट रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवता उस स्थान पर उतरते हैं। उनके आते ही वायु का प्रवाह फिर से शुरू होता है। देवता बालक के पास झुकते हैं। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़कते हैं। बालक की पलकें फड़फड़ाती हैं और वह धीरे से आंखें खोलता है। वह फिर से जीवित है। ब्रह्मा जी आगे बढ़कर कहते हैं, तुम अजय रहोगे, अजय रहोगे। इंद्रदेव अपना हाथ बालक के मस्तक पर रखते हैं और घोषणा करते हैं, मेरा वज्र भी तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकेगा। सूर्यदेव अपनी किरणों का तेज बालक की ओर केंद्रित करते हैं और उसे समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं। वरुण देव जल की एक धारा बालक पर डालते हैं और उसे जल से अभय होने का वरदान देते हैं। बालक का शरीर अब पत्थर की तरह कठोर हो चुका है। उसकी भुजाओं में पर्वतों को हिलाने की शक्ति है। वह खड़ा होता है और अपनी मुट्ठियों को कसता है। वह अब
ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तैयार है। हनुमान अब अपनी समस्त शक्ति को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर देते हैं। वे अपनी भुजाओं को जोकर उनके सामने झुकते हैं। लंका की विशाल दीवारों को लांघना हो या द्रोणागिरी पर्वत को हाथ पर उठाकर संजीवनी लाना, हनुमान हर कार्य को केवल धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। वे अपनी गति से समुद्र को पार करते हैं और अपनी शक्ति से लंका के दुर्ग को राख में बदल देते हैं। उनके हर कदम में स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा है। वे अपनी विशाल काया को छोटा करके सेवा में जुट जाते हैं। हनुमान का जीवन यह सिद्ध करता है कि असली शक्ति अहंकार के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा में निहित है। आज भी उनका स्मरण हमें याद दिलाता है कि बल और बुद्धि का सही उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। यह सेवा का भाव ही उन्हें युगों युगों तक अमर बनाता है। जय श्री राम।